बिहार में सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 31 मई की मध्यरात्रि से लागू हो चुकी हैं। डीजल, टायर और अन्य पुर्जों की बढ़ती लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। किराया बढ़ने से मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और सफर पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा, जबकि प्राइवेट बसों का किराया 10 जून के बाद से बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर बिहार मोटर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने बैठक कर ये फैसला लिया है कि तत्काल अभी पुराने रेट पर ही किराया लिया जाएगा, जबकि 10 जून के बाद से प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाया जाएगा। में क्या बातें आई और क्या कितना % बढ़ाया गया है? देखिए, हमारे बिहार सरकार के नेतृत्व करने वाले सम्राट चौधरी जी का बहुत सूझबूझ से सभी पदाधिकारी को समय पर रहते हुए और निर्देश का पालन करना माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ी बात है। इसी के कड़ी में पूर्व की बात करें, 2002 में गलत पदाधिकारी रहने के चलते बिहार ही नहीं हिंदुस्तान का पहला ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक था। बस, ट्रक, 3 व्हीलर मेरे नेतृत्व में 49 दिनों का हुआ हिंदुस्तान का। और समय रहते माननीय सम्राट चौधरी जी का जो पदाधिकारी, चाहे पुलिस महकमे के हायर डीजीपी या ट्रैफिक के जो पदाधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये लोग समय रहते इस पर अमल किए और नोटिफिकेशन जो किया गया, पूर्व का जो डीजल पेट्रोल का भाड़ा था 2021 के बाद, काबिले तारीफ, जितना कहिए कम है। चूंकि जनता के हित में और ट्रांसपोर्टरों के हित में और सरकार के हित में बीच का जो डिसीजन लिया गया, पिछले 6 महीना से हम लोग लगे हुए थे, उस पर 15% का बढ़ोतरी विभिन्न मार्ग पर किया गया है। बिहार सरकार सरकारी बस पड़ाव पर जो गाड़ी चलती है परिवहन का, वो आज से ही लागू किया गया है। हम विभिन्न जिला के पटना बैरिया बस पड़ाव पर बैठक करने के बाद निर्णय लिया गया। हर जिला में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष, सचिव और संगठन के पदाधिकारी हैं, 3 व्हीलर के हर जिला के पदाधिकारी हैं। वो लोग अपने स्तर से सरकार का जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुरूप हर जिला में तय राशि से ही वसूलेंगे 10 तारीख से। और फेडरेशन, बिहार के फेडरेशन को सूचना देंगे कि हम आज अपने जिला से लागू 10 तारीख तक दे देना। 10 तारीख के बाद 11 तारीख हो, 12 तारीख हो, जब से लागू कर सकते हैं। लेकिन बिना सरकार का नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए हम ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के पोर्टल पर डाल दिए हैं। सब लोग उसका हवाला देते हुए उसी के अनुरूप काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर जो हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं और सवारी जो लोग यात्रा करने वाले हैं उन सवारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर बंधु का और डिमांड था, जैसे ट्रैफिक में जुर्माना लगाना, तो ये हर 2 महीने 3 महीने पर जो अनावश्यक ट्रांसपोर्टर का, 3 व्हीलर का, 2 व्हीलर का जो एक दबाव होता है जिला में माफ करने का, सरकार अपने स्तर से जिला परिवहन पदाधिकारी को जिनका जुर्माना का राशि तय है उसमें कोर्ट भी निर्णय लेता है आधा करने का या 25 करने का। सरकार भीड़ को कम करने के लिए जुडिशियरी पर कम दबाव पड़े, इसके लिए निर्णय लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, परिवहन
मंत्री को कि इसमें कम लोड पड़े, आपके नियंत्रणाधीन जिला परिवहन पदाधिकारी है, उनके द्वारा उस जुर्माने की रकम कम से कम करके और जिला परिवहन पदाधिकारी के ही यहाँ जमा करें। अनावश्यक भीड़ जो जिला में, बिहार के सभी जिला में परिवहन का समस्या है, तो हर परिवहन के परिवहन पदाधिकारी को देंगे तो उसमें कमी आएगी, भीड़ कम होगी। उसके लिए सरकार के पास पदाधिकारी है, उस स्तर से करेंगे। और जनता के हित में ये है कि जनता ये है, सब जानती है, जनता मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेते हैं या कार में लेते हैं, उनको मालूम है कि कितना बढ़ोतरी हुआ। सरकार कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, जनता के हित में डिसीजन लिया है, जनता के बारे में सोच के ट्रांसपोर्टरों के हित में किया गया है और सरकार के हित में भी किया गया है कि चूंकि सरकार को टैक्स गाड़ी से मिलता है, डीजल से मिलता है, पेट्रोल से, आखिर वो पैसा तो जनता के ही बीच में जाता है। हम जो टैक्स देते हैं तो जनता में बढ़ता है, विभिन्न तरह के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं उसमें ज्यादा बनता है। इसलिए सरकार का डिसीजन बहुत सराहनीय है। अच्छे पदाधिकारी का ये मुख्यमंत्री जी का चयन, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलके और उनको धन्यवाद देंगे कि ऐसे ही कदम उठाते रहे और बिहार का विकास बढ़ता है।